प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत का 15वां पाठ प्रहेलिका के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रहेलिका का अभिप्राय होता है पहेलियाँ। जब हम हंसी ठिठोली के अंदर अपने मित्रों के साथ में उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनसे उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, तो इसी तरह की संस्कृत के अंदर कुछ पहेलियाँ हैं जिसको हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विद्या है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी कि पहेलियों को बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक हम इसमें पढ़ते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करेणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। सबसे पहले हम इसका अन्वय करेंगे। कस्तूरी कस्मात् जायते, करेणा कुलम को हन्ति, कातरो युद्धे किं कुर्यात् मृगात् सिंह पलायते। इसका भावार्थ देखिए। कस्तूरी कस्मात् जायते यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। करेणा कुलम को हन्ति यानी हाथियों के समूह को कौन मारता है। करेणा कुलम यानी हाथियों के समूह, कुलम यानी समूह को हन्ति यानी कौन मारता है। कातरो यानी कमज़ोर, युद्धे यानी युद्ध में, किम कुर्यात यानी क्या करता है, मृगात सिंह पलायते और मृग से सिंह पलायते यानी भाग जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत पहेली के जो प्रथम 3 चरणों में पूछे गए प्रश्न है, उसका उत्तर है वो अंतिम चरण के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है, जो निम्न प्रकार से होगा। पहला प्रश्न बनेगा कस्तूरी कस्मात् जायते, यानी कस्तूरी कौन उत्पन्न करता है। तो कस्तूरी है वो मृग उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? मृग, यानी कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है। और दूसरा है करेणा कुलम को हन्ति, यानी हाथियों के समूह को कौन मार देता है। तो हम कह सकते हैं कि सिंह होता है, वो हाथियों के समूह को नष्ट कर देता है, मार देता है। और तीसरा सवाल था कि कातरो युद्धे किम कुर्यात, यानी कायर युद्ध में क्या करते हैं। तो वो पलायित हो जाते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। तो इस तरह से हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। अगला है सीमंतिनिषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्भि का शांतावंथा अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इसका अन्वय देखिए। सीमंतिनिषु का शांता, क गुणोत्तम अभूत राजा, अभूत कौन? गुणोत्तम राजा हुआ है। विद्वद् भी सदा
का वंधा। अत्र एव त्रेव ना उक्तम न बुध्यते। इसका भावार्थ देखिए, सीमांतिनिषु यानी नारियों में का शांता, कौन शांत स्वभाव वाली थी, यानी नारियों में शांत स्वभाव वाली नारी कौन थी। तो इसका उत्तर यहाँ प्रथम चरण का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिलाएंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा सीता। तो सीता थी वो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली स्त्री थी। दूसरा है कह गुणोत्तम राजा अभूत, यानी गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ है। तो हम इसमें भी प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिलाएंगे, रामः, यानी राम है वो गुणों के अंदर श्रेष्ठ राजा हुए हैं। तीसरा है विद्वद्भिः का सदा वंधा, यानी विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। तो इसका भी हम प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिलाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा विद्या। तो विद्या है वो विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय है। अत्रैव उक्तम, यहाँ जो दिया गया है, यानी इनका उत्तर यहीं पे दिया गया है, जो न बुध्यते यानी जो ज्ञात नहीं है। तो इस पहली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उनके प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण के साथ में संयोग करने से ये उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पहले का उत्तर प्राप्त होता है सीता, यानी सीता जो है वो नारियों में शांत स्वभाव वाली औरत थी। दूसरा था गुणों में श्रेष्ठ राजा, तो रा और मह को मिलाने से राम बनेगा। तो राम है वो सर्वगुण संपन्न राजा थे। और इसके बाद में तीसरा है विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। तो वि और ध्या यानी विद्या है वो विद्वानों में सदा वंदनीय कही जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला हम चलेंगे कम संजघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दारपोषणरतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। इस प्रहेलिका को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसका अन्वय देखते हैं पहले। कम संजघान कृष्ण का शीतलवाहिनी गंगा के दारपोषणरता और कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। कम संजघान कृष्ण, अर्थात कृष्ण ने किसका वध किया था, अर्थात किसको मारा था। संजघान यानी मारा था। कृष्ण ने किसको मारा था, अर्थात इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है प्रथम चरण के प्रथम दो वर्णों को मिलाने से। कंस ने या कंस का जो वध है वो कृष्ण ने किया था। तो हम कह सकते हैं कम संजघान कृष्ण, तो कंसम जघान कृष्ण, यानी कंस का वध है वो कृष्ण ने किया था। दूसरा है का शीतलवाहिनी गंगा, अर्थात शीतलता प्रदान करने वाली
गंगा कौन है? शीतलता प्रदान करने वाली गंगा कौन है? अर्थात इसका उत्तर हम प्रथम दो वर्णों को मिलाने से हमें प्राप्त होगा, यानी काशी। काशी की भूमि पर बहने वाली गंगा है, वो हमें शीतलता प्रदान करती है। और इसके बाद में के माने कौन? दार पोषणरता, यानी स्त्री के पोषण में संलग्न है। स्त्री के पोषण में कौन संलग्न है? तो यहाँ पर प्रथम तीन अक्षरों को हम मिलाएंगे तो केदार बनेगा, अर्थात खेत के कार्य में संलग्न है, वही स्त्री के पोषण में भी संलग्न है। और चौथा है कम बलवंतम न बाधते शीतम, अर्थात किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती। किस बलवंत यानी बलवान को न माने नहीं, बाधते माने बाधित करती है या पीड़ित करती है, शीतम यानी सर्दी। तो किस बलवान को सर्दी है वो पीड़ित नहीं करती। तो यहाँ पर ये तीन वर्णों को मिलाएंगे, कंबलवंतम न बाधते शीतम, अर्थात कंबल धारण करने वालों यानी जिसके पास में कंबल है उसे सर्दी पीड़ित नहीं करती। इसके बाद में अगला है वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो ऊनमेघ। यहाँ पर हम देखते हैं अन्वय। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम न बिभ्रन्न। यहाँ बिभ्रन्न में देखो बिभ्रत और धन्ना हो जाएगा, ठीक है। बिभ्रत न घटो न मेघ, ठीक है। तो यहाँ पर वापस हम देखते हैं वृक्षाग्रवासी यानी पेड़ के अग्रभाग में जो निवास करता है, लेकिन पक्षीराज नहीं, अर्थात वह गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी यानी तीन नेत्रों को धारण करता है, लेकिन वह शूलपाणी नहीं है, अर्थात शिव नहीं है, शंकर नहीं है, जिसके हाथ में त्रिशूल हो वह नहीं है। तीसरा है त्वग्वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र को धारण करता है, किंतु क्या नहीं है, वह सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ, जल को धारण करता हुआ वह न तो घड़ा है और न ही मेघ अर्थात बादल है। तो हम देखते हैं कि इन चारों पहेलियों का उत्तर, जो इस चारों चरणों के अंदर जो पहेलियाँ दी गई है, इसका उत्तर होगा, एक ही उत्तर है और वह है नारियल। यानी हम देख सकते हैं कि वो पेड़ के ऊपरी भाग में निवास करता है, लेकिन वह पक्षीराज नहीं है, अर्थात वह गरुड़ नहीं है। उसके नेत्र भी तीन होते हैं, आपने देखा होगा नारियल में तीन नेत्र होते हैं। उसको हम खोलते हैं तो उस पर हमें जो कठोर खोल उसके अंदर जो प्राप्त होता है, उस पर तीन आँखें होती है, लेकिन वह शूलपाणी नहीं, अर्थात शिव नहीं हो सकता। शिव तीन नेत्रों को धारण करने वाला होता है, लेकिन जो नारियल होता है वो उसे हम शिव नहीं कह सकते। और त्वग्वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्रों को धारण करता है कौन? नारियल। नारियल आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ जो आवरण होता है वो एक छालनुमा होता है, और वो सिद्ध योगी नहीं होती। सिद्ध योगी होते हैं वो छाल के वस्त्रों को धारण करते हैं, लेकिन नारियल सिद्ध योगी नहीं होता। और जल से
या जल को धारण भी करता है, अर्थात उसके अंदर जल होता है और उसे हम मेघ नहीं कह सकते, बादल नहीं कह सकते और उसे घड़ा भी हम नहीं कह सकते, अर्थात हम उसे सिर्फ नारियल कह सकते हैं। तो इन चारों का उत्तर नारियल होगा। इसके बाद में अगला हम देखते हैं, भोजनान्ते च किम पेयम, यानी भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य विश्रुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसका अन्वय देखते हैं, भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य विश्रुतः विष्णुपदम कथम प्रोक्तम और तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो इसका हम अभी अर्थ देखते हैं। भोजन के अंत में किम पे यानी क्या पीना चाहिए, जयंतः कस्य विश्रुत यानी जयंत किसका पुत्र था, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम यानी मोक्ष को कैसा कहा गया है, और तक्र शक्रस्य दुर्लभम यानी छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये तीनों पहेलियाँ हैं इसका उत्तर अंतिम चरण के अंदर दिया गया है। जो पहली पहेली हमने पढ़ी थी उसी तरह से इसका भी उत्तर है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो छाछ को पीना चाहिए। और जयंत जो था वो किसका पुत्र था, तो वो शक्रश यानी इंद्र का पुत्र था। और तीसरा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम यानी मोक्ष को कैसा कहा गया है, तो मोक्ष को दुर्लभ कहा गया है। इस तरह से यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, सुनिए और अच्छी तरह से उसको याद करने का प्रयास कीजिए और इसके बाद में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करें। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।